लेकिन कांग्रेस लगातार उस बिल का विरोध कर रही है, लगातार की। और उनने जब एक मातृ शक्ति को तैयार किया तो कहीं ना कहीं उसके साथ ठगी किया उनने। भाई आप एक मातृ शक्ति को तैयार करके राज्यसभा में भेजने का प्रयास करते हो, दूसरी तरफ आप ऐसी योजना बनाते हो जिससे कि वो जाने भी ना पाए वहां पे, तो कहने के लिए आपके पास बहुत सारे शब्द हैं। आपका वही बताया ना हम आपको कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, मतलब आप वही खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचने वाले का। कांग्रेस पार्टी में जो ऊपर के बैठे नेता हैं कितने पिछड़े वर्ग से आते हैं। इनका तो परिवारवाद शुरू से रहा है, तो ये आरोप लगाने के अलावा ये काम करती नहीं है कांग्रेस सरकार। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश में विकास की स्थिति जानने के लिए हर रोज खबर इंडिया की टीम धरातल पे उतरती है, नए लोगों से बात करती है। इसी तारतम्य में आज हम इस वक्त मौजूद हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भाजपा। सबसे पहले तो आपका नाम क्या है सर? मैं सुभाष रामचरित, मैं सिंगरौली से हूँ जी, भाजपा कार्यकर्ता हूँ। बताएं। अच्छा सर, सबसे आपने बताया आप सिंगरौली से हैं। मध्य प्रदेश में और खास तौर पे आपके सिंगरौली में विकास की स्थिति को लेकर क्या समझते हैं आप, क्या चल रहा है? विकास लगातार चरम सीमा पर, अब विकास की गति आप सब देख रहे हैं, पहले की अपेक्षा अब बहुत ही अंतर है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हमेशा सरकार ने विकास किया है। पहले भी सरकारें होती थी, आज़ादी के बाद भी सरकार, लंबे समय तक उन्होंने काम सरकार में रहे, मगर कभी जनहित में समरसता को लेकर कभी किसी ने नहीं देखा। मैं अनुसूचित जाति मोर्चे में पूर्व में मैं उपाध्यक्ष रहा हूँ, तो मुझे बताना चाहता हूँ कि संत शिरोमणि रविदास जी के लिए उन्होंने 102 करोड़ रुपए का सागर में मंदिर निर्माण हो रहा है। निश्चित ही एक समरसता का भाव लाने के लिए, जिस तरह हमारा मध्य प्रदेश काशी विश्वनाथ से अभी कलश यात्रा का कार्यक्रम चला, लगातार हमारे संगठनात्मक कार्यक्रम चल रहे हैं जी। विकास की गति तो पूछे तो आज आप खुद देख रहे हैं विकास की गति। रोड भी देख लीजिए हमारे, विकास के कार्य हमें सरकार ने भी लाखों की योजना भी बेरोजगारों के लिए, रोजगार के लिए भी योजना बना रहे हैं उन्होंने, रोजगार भर्ती के लिए योजना बहुत हैं। बताओ, आपने रोजगार की बात करी, जो हमारे मध्य प्रदेश के युवा हैं इन सभी के लिए एक योजना चली है, सीखो कमाओ योजना, जिसमें आप अपनी स्किल डेवलप करके आप अपनी स्किल के अकॉर्डिंग आप पैसे कमा सकते हैं। सर आप खुद भी युवा हैं, क्या देखते हैं इस योजना को लेकर, क्या कहेंगे? जी, हमारे मध्य प्रदेश की सरकार युवाओं को लेकर के काफ़ी चिंतित थी और बहुत अच्छा स्टार्टअप उनको लेकर के बहुत सारी योजनाएं तैयार की, जैसे आपने बताया सीखो योजना को लेकर के। इस तरह से स्किल इंडिया स्किल थॉन के तहत भी बहुत सारे ऐसे लोगों के अंदर स्किल डेवलपमेंट का काम सरकार हमारी कर रही है और उसके माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार सृजन कर सके, रोजगार का अवसर प्राप्त हो सके, इस पर सरकार हमारी लगातार काम कर रही है। और कहीं ना कहीं युवाओं को बहुत सारे अवसर भी प्राप्त हुए, चूँकि हमारा जो जिला है, हम सिंगरौली जिले से आए हैं, तो सिंगरौली जिला हमारा जो पावर हब है वहाँ पे, तो वहाँ पर उस सेक्टर में भी हम लोग जान रहे हैं कि हमारे यहाँ जो औद्योगिक क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र में भी हमारे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कर सकें। कंपनियां ऐसे स्टार्टअप, मतलब जो सरकार लोन प्रोवाइड करा रही है लोगों को, तो उस लोन के माध्यम से एक अवसर दे रही है युवाओं को आगे बढ़कर आने के लिए और अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, हमारे देश के इस विकास में अपने पहिए को और जोड़ सके। इस पे सरकार हमारी बहुत अच्छे से काम कर रही है। पहले के समय में जब आप सिंगरौली के हैं, सिंगरौली में जब और पूरे मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस का शासन था 2003 के पहले, जब दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब की क्या स्थिति देखते थे? क्योंकि सर आपने दोनों ही शासन देखा है, अभी पहले आपने कांग्रेस का देखा है और अब आप बीजेपी का देख रहे हैं। पहले गड्ढे में सड़कें होती थी, आज सड़कें जाके आज देख लीजिए सड़कों की स्थिति क्या है। गली गली में रोड है, सरकार के अनेक प्रकार के पंचायत स्तर तक की योजनाएं जो है, हर घरों तक बिजली की सुविधा है, पानी जल नल जल योजना का पाइपलाइन घर तक पहुंच रहा है। योजना बात करें, बहुत लंबी योजना है। सरकार हर योजनाओं को अगर किसी सरकार ने दिया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अच्छा, एक योजना और हम सबसे अभी देख रहे हैं बहुमाई हो चुकी है, वो है लाडली बहना योजना। भाई लाडली बहना योजना हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान के केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा चालू की गई योजना है, महिलाओं को सशक्त करने के लिए, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए। इसके ऊपर जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, उनका ये बयान आता है कि मध्य प्रदेश की महिलाएं ही हैं जो सबसे ज्यादा शराब पीती हैं। उसके बाद एक और नया बयान आता है कि मध्य प्रदेश की महिलाएं क्या सचमुच इतनी मूर्ख हो गई हैं। मूर्ख शब्द का इस्तेमाल करते हुए वो कहते हैं कि भाई कि जो 1500 रुपए की लालच में वो अपना बहुमूल्य वोट जो है वो बीजेपी की झोली में फेंक आ रही हैं। भाई साहब, हम कांग्रेस की क्या बात करें, ये कहा गया ना कि अब विनाश काले विपरीत बुद्धि, इनकी मति भ्रष्ट हो गई है। हमारी मातृशक्तियों को लेकर के, माताओं बहनों के ऊपर जितना अभद्र टिप्पणी करते बना इनने किया, इनका शीर्ष नेतृत्व जो ऊपर से केंद्रीय नेतृत्व बना आ रहा है ना, वहां से ही चालू है। ये कहां से कहां की दिक्कत? ये हम बता दें आपको कि जैसे हमारे राहुल जी हैं, अब इनके राहुल जी जो हैं 56 वर्ष का आयु के हमारे युवा नेता, वो पूरे देश भर के हैं कांग्रेस के। तो मेरा कहना है कि वहां से ही उनकी माता जी इटली की रहने वाली हमारी मूल भारतीय
नागरिक की महिला नहीं है वो, हाँ। तो हमारी उनके हम सम्मान करते हैं उनका, चूंकि मातृशक्ति है। लेकिन एक बेशर्मी की हद है कि एक प्रदेश का अध्यक्ष, एक कांग्रेस की इतनी बड़ी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हमारी मातृशक्तियों को लेकर ऐसे अभद्र टिप्पणी करता है कि शराब पीती हैं महिलाएं मध्य प्रदेश की मुखी, और एक तरफ से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और साथ ही साथ हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में आज जो महिलाओं की चिंता हो रही है मातृशक्तियों की, उनको लेकर के ये कि आप जानते हैं कि अगर कोई किसी प्रकार से कोई अगर बीमार पड़ गया कोई व्यक्ति, तो मातृशक्ति आप जानते हैं गरीब हमारा प्रदेश आज भी जो है जी। कहीं ना कहीं कांग्रेस जो बीमारू राज्य बना के रखी थी, उससे हमारे शिवराज जी हो अथवा जो उस पहिए को बढ़ाते हो हमारे डॉक्टर मोहन जी हो, इनने निकालने का प्रयास किया। बिल्कुल। और हम लगातार उस पर काम कर रहे हैं सभी कार्यकर्ता मिलकर के। निश्चित ही हमारी मातृशक्तियां, हमारी माताएं बहनें और लाडली बहनें, स्पेशली जो लाडली बहनों की चिंता हमारी सरकार ने किया, ये बहुत ही सराहनीय योगदान है। बीजेपी एक तरफ जो है नारी अधिकार बिल लेकर आती है, दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि जो उनकी राज्यसभा प्रत्याशी है मीनाक्षी नटराजन, उनका जो नामांकन है वो रद्द करवाते हैं धोखे से। तो इसमें मीनाक्षी नटराजन भी एक नेता होने के पहले महिला थी, तो उनको मौका क्यों देने का अवसर नहीं मिला? देखिए भाई साहब, एक बात तो है, ये मातृशक्तियों की चिंता तो हमारी सरकार ही कर रही है। बिल्कुल। सदन में भी आवाज आती है कि हम 33% का आरक्षण मातृशक्तियों को देना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस लगातार उस बिल का विरोध कर रही है, लगातार की। और उनने जब एक मातृशक्ति को तैयार किया तो कहीं ना कहीं उसके साथ ठगी किया उनने। भाई आप एक मातृशक्ति को तैयार करके राज्यसभा में भेजने का प्रयास करते हो, दूसरी तरफ आप ऐसी योजना बनाते हो जिससे कि वो जाने भी ना पाए वहां पे, तो कहने के लिए आपके पास बहुत सारे शब्द हैं। आपका वही बताया ना हम आपको कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, मतलब आप वही खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचने वाले का, तो अभी ये खिसियाए हुए हैं और खम्मा नोचने जैसी स्थिति इनकी बनी हुई, इसलिए ये मातृशक्तियों पे कुछ भी टिप्पणी करने के लिए तैयार है। भाई साहब, मध्य प्रदेश में विकास की स्थिति, मैंने भाई साहब से भी पूछा, भाई से भी पूछा, अब आपसे भी यही सवाल, मध्य प्रदेश में विकास की स्थिति आपके नजरिए से क्या चल रही है? पहले तो आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। जो भी आपके चैनल से जुड़े हैं, हाँ। और आपको भी नमस्कार, और यहाँ जितने भी हमारे वरिष्ठ हैं उनका भी नमस्कार। ये तो कहने वाली और बताने वाली बात नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का विकास वो धरातल पे भी दिख रही है, लोगों में भी दिख रही है, जगह जगह पे भी दिख रही है। जन कल्याणकारी योजनाएं इतने सारे, हमारे पिछड़ा वर्ग से भी बहुत सारे योजनाएं हैं जो कि हमारे हर जगह पे, हमारे हर विधानसभा में जाकर के काम कर रही है। हमारे जो प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा भी बहुत अच्छा काम किया गया है, तो इसको बताने की तो कोई जरूरत नहीं है। और कांग्रेस पार्टी की अगर बात रही तो वो तो अगर राष्ट्र का प्रचार भाजपा करेगी तो उसका विरोध करने निकल जाएगी, तो वो तो शुरू से करते आई है। अच्छा, मैं ये आपने बताया कि पिछड़ा वर्ग से जो है, आपने बताया कि आप आते हैं मध्य प्रदेश में। अगर हम बात करें पिछड़ा वर्ग की, तो भाई कांग्रेस का साफ तौर पे कहना है कि कांग्रेस ही एक इकलौती ऐसी पार्टी है जो कि पिछड़ा वर्ग और जितने निचले तबके के वर्ग हैं उन सबको एकत्रित करके चल रही है। बीजेपी ने सिर्फ और सिर्फ जो है निचले तबके के जो लोग हैं, पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं, उनका शोषण किया है। तो आप ये साफ आपके सामने ये है कि कांग्रेस पार्टी में जो ऊपर के बैठे नेता हैं कितने पिछड़े वर्ग से आते हैं। इनका तो परिवारवाद शुरू से रहा है, तो ये आरोप लगाने के अलावा ये काम करती नहीं है कांग्रेस सरकार। क्या आपका क्या कहना है सर, आप क्या कहेंगे? ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमारी जो शीर्ष नेतृत्व है और ये जो पार्टी की विचारधारा हमारी है, हाँ। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के विचारधाराओं पे आधारित है। हम अंत्योदय की बात करते हैं, हमारी पार्टी अंत्योदय की बात करती है। अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ शोषित, वंचित, पीड़ित ऐसा समाज, इसको आगे लाने का प्रयास करने का ये हमारे संगठन और हमारी पार्टी का काम चल रहा है। हाँ। अब ये कांग्रेस का कहना है कि भाजपा पिछड़ों को ध्यान नहीं दे रही है या SC/ST को ध्यान नहीं दे रही है, तो देखिए क्या है, इनके पास अब कुछ बचा नहीं है। इनने देश को 70 सालों तक लगातार लूटा, हमारे देश को इनने क्या किया, गरीब बनाया, शोषित बनाया, पीड़ित बनाया, साथ ही साथ एक गरीब बीमारू राज्य हमारे मध्य प्रदेश जैसे जगह को आप सब जानते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी सरकार ही लगातार ऐसे पिछड़ों पे और जो है कि SC/ST और इन सभी वर्गों पे विशेष ध्यान देकर के इनको आगे लाने का प्रयास कर रही है। ऐसा काम चल रहा है हमारे साथ। कांग्रेस का तो कहना है भाई 2003 के पहले मध्य प्रदेश का स्वर्णिम काल चल रहा था, जब से बीजेपी आई है। जो मध्य प्रदेश की विकास है, मध्य प्रदेश की जो उन्नति का रास्ता था, वो पूरा का पूरा धरातल में घुसते जा रहा है। भाई साहब, उस समय हम सब पढ़ रहे थे, हम सबको ध्यान में भी है कि जो जब पढ़ रहे थे तो उस समय में जब परीक्षाएं होती थी तो हम सबको ध्यान में आता था कि नहीं, बिजली कट जाएगी, सुबह में पढ़ लो आप, क्योंकि रात में बिजली की व्यवस्था होती नहीं थी। इनके यहाँ शुद्ध बीमारू राज्य था ये, ना बिजली की व्यवस्था थी, ना पानी की व्यवस्था थी, ना सड़कों की व्यवस्था थी, किसी भी ना स्वास्थ्य की व्यवस्था थी। शिक्षा स्वास्थ्य तो बिल्कुल ही समझिए खत्म था। आज आप देख रहे होंगे कि संदीपनी विद्यालय के माध्यम से पूरे प्रदेश भर में जो है शिक्षा के स्तर को बढ़ाने का प्रयास हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। लगातार आप देख रहे होंगे
मेडिकल कॉलेजेस लगभग सभी जिलों में शीर्ष नेतृत्व के द्वारा प्राप्त हो रहा है हम सभी को। साथ ही साथ जो शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य के अलावा जो नीचे जितने भी काम हैं ऐसे हमारे संगठन के माध्यम से हो रहे हैं, ये सभी वर्गों को ध्यान में रख के हम आपसी सद्भाव और समरसता के माध्यम से हमारा संगठन आगे काम कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। जब मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, सबसे पहले तो वो मध्य प्रदेश के जितने इसके पहले के मुख्यमंत्री थे, या हम कहें अगर भारत के, तो सबसे पढ़े लिखे मुख्यमंत्री में शामिल होते हैं। भाई पीएचडी करे हुए हैं, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स और साइंस के ऊपर उनकी जो है वो डॉक्टरेट है। इसके पहले वो खुद भी शिक्षा मंत्री हुआ करते थे। अब भाई शिक्षा को लेकर के उनकी क्या भावना है, क्या समझते हैं आप? जो शिक्षा का क्षेत्र है उसमें क्या क्या विकास देख रहे हैं आप? सांदीपनी विद्यालय बना वो एक अलग बात है, लेकिन अगर उच्च शिक्षा की बात करें तो उसको लेकर क्या चल रहा है? नई क्षेत्र में हायर एजुकेशन को लेकर के भी हमारी सरकार लगातार, हमारे माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। और जैसे जो ग्रामीणांचल क्षेत्र थे, ऐसे बहुत जगह पे वहाँ पे पढ़ने के लिए विश्वविद्यालय के माध्यम से कोई ऐसे जो महाविद्यालय थे वो नहीं थे, तो बहुत सारी जगहों पे ऐसे लीडिंग कॉलेज के माध्यम से बहुत से सहायक कॉलेजेस और भी बहुत सारे खुल गए हैं। तो कॉलेजों की एक व्यवस्था करके उन ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को भी पढ़ने की विशेष व्यवस्था उनने की है। तो शिक्षा पे विशेष काम, चूंकि आप सब जैसा बताया आपने कि हमारे जो मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं वो बहुत अच्छे लिटरेट है, काफी अच्छा एजुकेशन है और जानते हैं शिक्षा को। पहले पूर्व में शिक्षा मंत्री भी रहे, तो शिक्षा पे अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ समय पहले वो खुद भी एक उन्होंने जो है गेस्ट विजिट लिया था सांदीपनी विद्यालय में, और खुद ने जाके जो केमिस्ट्री की न्यूमेरिकल्स थे वो स्टूडेंट्स को पढ़ाए थे 11th-12th के। ये हमने भी देखा था और साथ ही कवरेज भी किया था। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, अभी हाल ही में दतिया में उपचुनाव हुए हैं। भाई दतिया में उपचुनाव हुए हैं, कांग्रेस का प्रत्याशी जो घनश्याम सिंह थे वो विजयी हुए और बीजेपी वहां से कहीं ना कहीं हारी। भाई इसको लेकर के क्या कहना है? क्योंकि जो कांग्रेस है उनका कहना है कि दतिया तो अभी झांकी है, पूरा मध्य प्रदेश बाकी है। देखिए, दतिया का चुनाव जो हुआ वो चूंकि शीर्ष नेतृत्व जो निर्णय लेता है उसके साथ पूरे संगठन कार्यकर्ता मिलकर काम करते हैं जी। निश्चित ही जो आशुतोष जी थे, जिनको टिकट मिला था भाजपा का, आशुतोष तिवारी जी, उनके साथ पूरा संगठन काम किया। और निश्चित आप जानते हैं परिणाम, चूंकि हमारा भारतीय जनता पार्टी का चुनाव जो है एक पर्व की तरह होता है। हम 5 वर्ष लगातार काम करते हैं। भाजपा लगातार 5 वर्ष अपनी योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए काम करे। कांग्रेस का क्या है, कांग्रेस को कुछ भाई उनको तो सिर्फ चुनाव दिखता है, हर बार केवल चुनाव में बरसाती मेढक की तरह निकल के आते हैं। अब ये निर्णय जो भी हुआ शीर्ष नेतृत्व के माध्यम से सबको स्वीकार हुआ। वहाँ के हमारे आशुतोष जी को आपने सुना भी होगा, उनने भी इसको सरलता से स्वीकार किया, सबको प्रणाम किया उन्होंने। उस जनता को, जनार्दन को, जो देवतुल जनता थी जिनने उनको प्यार दिया, स्नेह दिया, तो कहीं ना कहीं हम यदि कहीं पर कोई चूक हुई होगी तो हमारा शीर्ष नेतृत्व उसमें चिंता कर रहा है। वो हमारा प्रदेश नेतृत्व भी उसकी चिंता कर रहा है लगातार कि इसमें ऐसी क्या चूक रह गई। तो ये सब एक समीक्षा का विषय है, उसमें से अपना सर मेरा आखिरी सवाल, अभी 27 में लोकल बॉडी इलेक्शन है और 28 में विधानसभा चुनाव है, क्या समझते हैं मध्य प्रदेश में तख्ता पलट होने के चांसेस है या नहीं? देखिए, ये प्रश्न जो है मुझे लगता है कि एक बार कांग्रेस वालों से करना चाहिए। नहीं, उनका तो कहना है हमने तो कमर कस ली है, मध्य प्रदेश से जो कमल का फूल है उसको नहीं, वो बिल्कुल से, वो तो कमर आज लगातार विगत 15 वर्षों से 20 वर्षों से कस के बैठे हैं और हर बार ये कहते हैं कि मध्य प्रदेश में हम पलट दिए, तख्ता पलट करेंगे, मध्य प्रदेश में हमारी सरकार आ रही है। लेकिन ये जो जनता है, ये जो माताएं बहनें हमारी देख रही है मध्य प्रदेश में, ये भारतीय जनता पार्टी के साथ क्यों है, इसका उत्तर उनके पास में भी है। क्योंकि इन सभी हमारी माताओं की चिंता, बेटियों की चिंता, बहनों की चिंता, भाइयों की चिंता, वृद्धों की चिंता, वृद्ध माताओं पिताओं की चिंता, सबको अगर किसी ने किया तो सिर्फ एकमात्र पार्टी, हमारे देश का नहीं पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी आज उभर के आई, वो भारतीय जनता पार्टी जो चिंता कर रही है। कभी संभव नहीं है कांग्रेस को, कांग्रेस के लाले लगे हुए हैं और ये निरंतर देखते रहेगा। यही स्थिति रही तो आने वाले समय में पूरा सुपड़ा साफ हो जाएगा, पूरे देश भर से ये गायब होने वाले हैं। ओके, थैंक यू सर। बहुत तो जैसे कि आपने देखा, हमने तमाम बातें करी, हर क्षेत्र में हर टॉपिक पे युवाओं से बात करी। इस पूरी रिपोर्टिंग को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताएं और नए अपडेट्स के लिए यूं ही बने रहिए खबर इंडिया के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।